हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अवधेंद्र। फ्रेंड्स, क्या मैं स्मार्ट लग रहा हूँ क्या? इससे बहुत कम लगता हूँ, लेकिन फिर भी पूछ लेना चाहिए। कभी-कभी थोड़ा हँसी मजाक भी हो जाना चाहिए, नहीं? हमेशा सीरियस मैटर पे ही इश्यू डिस्कशन नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं तो लोग हमें तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इंडिया और बांग्लादेश इश्यू पर। बांग्लादेश के जो आप डेवलपमेंट तो जान ही रहे हैं, है ना? ये यूनिवर्सिटीज के जो नए-नए आजकल यंग यूथ आ रहे हैं, स्टूपिड तो होते ही हैं, है ना? इनमें एक होता है कि एक विजन होता है, विजन बहुत अच्छा होता है, ये ऐसे कर देंगे। लेकिन क्या उसे किस तरह से ग्राउंड पर रियलाइज़ होगा वो एक्चुअल में ट्रांसलेट होगा, ये एक अलग डिफरेंट क्वेश्चन होता है। अभी अब यूथ से बात करें ना, तमाम सारे पॉइंट्स वो गिनाएगा, यस मैं कर दूँगा, धर दूँगा। जैसे-जैसे वो यंग होता है, मैच्योर होता है, वैसे-वैसे उस समस्या की जो सॉल्यूशन होता है ना, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट और लेथार्जिक होता है ना? डेफ़िनिटली यूथ में विज़न होता है, जब चीज़ों को देखता है कि मैंने इसको ट्रांसफ़ॉर्म होना चाहिए और इमीडिएट इम्पैक्ट से होना चाहिए। सो वो वायलेंस पे भी आ जाता है सम टाइम, है ना? तो ये कैरेक्टरिस्टिक यूथ की होती है। लेकिन अगर जिस तरह से अ, हसीना साहिबा को निकाला गया बांग्लादेश से, उस बात से अगर आप देखेंगे कि बांग्लादेश का जो बिहेवियर है इंडिया को लेकर के, वो ये जानता है कि विदाउट इंडिया हम कहीं नहीं जा सकते। इंडिया हमारे लिए नेसेसरी है, इनेविटेबल है। इंडिया कैन नॉट बी अवॉइडेड। As India is India, growing fastly, have the future. And your immediate friends चारों तरफ से आप हमारे से घिरे हुए हैं। बांग्लादेश कभी भी इंडिया के साथ पंगा लेकर नहीं जा सकता, है ना? इवन अगर आप पीस और वॉर के भी मसले पे बात कर ली जाए, सिक्योरिटी मसले पे भी फिर भी वो डिपेंडेंट है। अभी वहाँ के किसी प्रोफेसर ने कहा कि ये मैं पीस और वॉर की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि किसी प्रोफेसर ने बांग्लादेश ढाका यूनिवर्सिटी का उसने स्पीच दिया। अपने स्पीच में उसने कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ और एंगेजमेंट करके और मैं यहाँ पे मिसाइल इंस्टॉल करना चाहता हूँ। गौरी मिसाइल पाकिस्तान से ले आकर के इंडिया के बॉर्डर पर। इसलिए मैं इस कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूँ, अदरवाइज़ हम लोग तो बिल्कुल फ्रेंडली थे। कोई क्वेश्चन पीस और वॉर का आता ही नहीं है ना? बांग्लादेश या हमारे जितने भी नेबर हैं, उनको थ्रेटन करना हमारा कोई पर्पज़ नहीं है। और हम कल्चरली, हिस्टोरिकली हम एक ही फैमिली के मेंबर हैं, है ना? लेकिन ड्यू टू द रिलीजियस डिनोमिनेशन फंडामेंटलिज्म, है ना? आप चले जा रहे हैं बहुत दूर तक निकल के, है ना? मार देंगे, काट देंगे, मिसाइल लगा देंगे, दाग देंगे, न्यूक्लियर वेपन बना देंगे। वही बताया प्रोफेसर, हमें यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन लगाना चाहिए, है ना? ट्रीटी साइन करना चाहिए पाकिस्तान के साथ और गौरी मिसाइल ला के हम लगाएँगे और फिर से यहाँ पे वही जो पुराने ज़माने का बीएनपी के ज़माने के बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के ज़माने के जो टेररिज़्म हार्बर करते थे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो वे फिर से शुरू करेंगे और इंडिया को परेशान करेंगे, है ना? ये उनका अपना एक फंडामेंटलिस्ट यही है ना, मुस्लिम फंडामेंटलिज़्म वो प्रोफ़ेसर होने के बावजूद उसके दिमाग में भरा हुआ है। 60-70% तुम्हारी इकोनॉमी तेल, पानी, खाना-पीना यहाँ इंडिया से जाता है।
अगर इंडिया ने तुम्हारा पावर सप्लाई भी बंद कर दिया तो आइलैंड नेशन में तुम बचोगे क्या यहाँ पे? नहीं। अगर तुम यहाँ पे मिसाइल लगाओगे तो इंडिया तुम्हें माफ करेगा? तुम्हें इंडिया को अपनी सिक्योरिटी नहीं देखनी? वही यूक्रेन की हालत करोगे? उस प्रोफेसर को मतलब इतना मेंटली चैलेंज्ड प्रोफेसर कैसे हो सकता है? यू आर अंडर द केज ऑफ इंडिया, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। हमने तुम्हें आजाद कराया 71 में। आजाद कराने का हमने क्रेडिट नहीं मांगी, और हमने तुम्हें कभी भी सप्रेस नहीं किया। इंडिया ने तुम्हारे एज ए फ्रेंड हो करके, मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इंडिया ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? आप मुझे कमेंट बता सकते हैं। मिलियन लोग माइग्रेट करके वायलेंस के दौरान 71 में हमारे बॉर्डर में आ गए, हमारे कंट्री में आ गए। आज भी गुप्तंगु इधर उधर से भाग के लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? भारत ने तुम्हें हमेशा 99% मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि हमेशा सपोर्ट किया। भारत ने तुम्हें कभी भी परेशान नहीं किया, चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट है। लेकिन अकड़ तुम्हारे अंदर है, और भी रिलीजियस डिनोमिनेशन के नाम पर। शेख हसीना भी तो मुस्लिम है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है। आज उसको अथॉरिटेरियन बताया जा रहा है। नहीं, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जा रहा है वो मुस्लिम इन द लाइट ऑफ मुस्लिम फंडामेंटलिज्म के नाम पर हो रहा है। डिवीजन है सोसाइटी के अंदर। अब जो केओस मचा हुआ है जमात इस्लामी और बीएनपी के लीडरशिप में, ये अब कहाँ पे ले जाएगी तुम्हें? लेकिन कोई हम वहां पे ऐसा भी है जो ये सोचता भी है कि बिना इंडिया के हमारा काम नहीं हो सकता। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आज के डेट में द हिंदू के पेपर में आज 12 तारीख है, 12 ऑफ नवंबर, तो बांग्लादेश का ऑफिशियल डेलीगेशन इंडिया आया हुआ है। तो बांग्लादेश का ऑफिशियल डेलीगेशन जो है वो इंडिया आया हुआ है, और वो मैटर की किस पे डिस्कशन के लिए आया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया बांग्लादेश ऑफिशियल्स टू डिस्कस न्यू न्यू avenues of trade. Officials from Bangladesh arrived on Monday to participate in a meeting to develop infrastructure of land ports along with India-Bangladesh border. The 6 subgroup meetings of the Land Port Authority of India and the Bangladesh Land Port Authority will feature discussions focused on bolstering the infrastructure of the existing land ports and examining new avenues to participate to facilitate trade and connectivity. The meeting builds upon prior agreements and reinforces the dedication of regional economic integration and cross-border cooperation. ये है ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो राजनीति अपनी जगह, पॉलिटिक्स हमने भी पढ़ी है, लेकिन मैं पॉलिटिक्स का एप्लीकेशन अपने ही फैमिली मेंबर में नहीं करना चाहता। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सारे एक कंबाइंड फैमिली है। Have to understand it. We have the policy called as neighborhood first policy. Since Prime Minister came to office in 2015, he firstly took, we have to understand it, anti-Hindu propaganda, even Muslim communities division based on the fundamentalist ideology. This is not going to give any fruit to you. It is a destruction, regional isolation, damage, your economy will suffer, society will suffer, and unnecessary आप एक नया जाइंट दुश्मन पैदा करने की बात कर रहे हैं। अगर इस तरीके से आपकी थिंकिंग बनती है तो, so for God's sake,
आप अंडरस्टैंड करें, है ना? अपनी कैपेसिटी को अंडरस्टैंड करें, है ना? और प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड मैनर में रहें, अपनी सोसाइटी को पीसफुल बनाएं। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन आप ड्राफ्ट कर रहे हैं, उसमें हर सेगमेंट को, जितनी सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है कि वो इक्वल टू ऑल, रूल ऑफ लॉ, जस्टिस को इंश्योर करे। ये उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल होना चाहिए। इक्वालिटी को मेंटेन करे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सारे जस्टिस इंश्योर किए जाए। जितने भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज हैं, हर किसी के जो राइट्स बनते हैं वो उन्हें दिए जाएं, तभी आपकी सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी। अभी जो आप फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी के तहत क्राफ्ट कर रहे हैं, आपका जो एक्शन है ये पॉलिटिकल है। हसीना को आपने जो डिक्लेयर कर रखा है ना, वो सारी चीजें गलत है। उनकी पार्टी को आप क्रैक डाउन कर रहे हैं, कंप्लीटली सेटिसाइड कर रहे हैं, उनको बोलने की आजादी नहीं दे रहे, उनकी पार्टी को आपने नल एंड वाइट डिक्लेयर कर दिया, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला दिया। जो भी उस पार्टी का सपोर्टर है वो तो या तो उस आप इंडिया का सपोर्टर बताते हैं, है ना? एंटी इंडिया कैंपेन भी चलाया हुआ है आपने। तो इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि ये सब काम नहीं करेगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खुश नहीं है, मिस्टर यूनिस से वो मिले नहीं। यूनिस जब ऑफिस आए तो उन्होंने फोन किया मोदी साहब को, मोदी साहब ने फोन अटेंड किया, बोला कि यहाँ पे आप हिंदुज को देखिए। मुझे मालूम है कि इसमें अमेरिकन फंडिंग है और उसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे डिस्टर्बेंस किया जा रहा है। अमेरिका एज ए प्लेयर वो हर जगह घुसता है, मुझे मालूम है। $1 मिलियन तो तुम्हें मिला हुआ है इस प्रोपेगेंडा करने के लिए। वहां पे एक आइलैंड है जो वो चाहता है, तो देखने वाली बात है कि अब इसमें चाइना फैक्टर भी इतना, तुम्हारी चाइना हेल्प नहीं कर सकता इंडिया को। अगर आप थ्रेटन करेंगे तो आपको इसमें सफर करना है ना? चाइना को हम डील कर लेंगे, हमने किया हुआ है डील, है ना? तो इस तरह से एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा और इस तरह की जो चीजें हैं, इसको आप छोड़ ही दें तो बेहतर होगा, है ना? अदरवाइज फिर अगर आप जिस तरह एक्शन करते हैं तो इन प्रोपोर्शनल फिर नहीं, रिएक्शन बर्दाश्त करने की क्षमता भी रखें फिर। लेकिन मैं थ्रेटन नहीं कर रहा, मैं कोऑपरेशन सीख कर रहा हूँ, है ना? बिहेवियर चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सेंस प्रिवेल करता है। ये बांग्लादेशी जो लोग हैं ये हमारे ही कंपोनेंट के पार्ट हैं, बंगाल के, है ना? ये सबसे पहले बंगाली थे, ये पहले मुस्लिम नहीं थे, ठीक? तो इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सबसे पहले हमारा कल्चर, हमारा लैंग्वेज इंटीग्रेशन है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा इज नॉट गोइंग टू वर्क। इसको आप तो छोड़ ही दीजिए। अब कोई वहां पे सेंस वाला आदमी है जिसने इस आदमी को भेजा हुआ है डेलीगेशन को इंडिया, क्योंकि इंडिया अब तो हमारा बिजनेस डिस्ट्रप्शन हो रहा है। बिजनेस डिस्ट्रप्शन होगा, सोसाइटी सफर करेगी, पॉवर्टी बढ़ेगी, है ना? तो इंटायर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि विदाउट इंडिया यू हैव यू हैव you have no future. So understand it. So thank you very much.